दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड राजनीतिक दिग्दर्शन में कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी हाल ही में इस मुल्क के महानतम विद्वान और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस जल्द ही बीता है और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। उनके तरफ से भी जो विरोध भी रहते हैं भारतीय संविधान बाबा साहब के भी, और उनके तरफ से तो मनाई ही गई जो हमेशा से उनको मानते रहे, जो उनको जानते। एक बात सच है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है बाबा साहब को मानने वालों की संख्या में उसी रफ्तार से वृद्धि भी हो रही है, उनके समझने की कोशिश भी हो रही है और उनके बताए हुए रास्तों को स्वीकार करने की कोशिश भी चल रही है। जो लोग उनका नाम नहीं जानते थे वो उत्सुक हैं कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया। और यही नहीं, पूरी दुनिया में इस कोलाहल भरे समय में युद्धरत राजनीतिज्ञों के बीच में, देशों के बीच में यह चर्चा का विषय, खोज का विषय है कि बाबा साहब ने शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से देश को विकास और विकसित करने में और अपने अपने देश की जनता में शांति, सद्भाव, भाईचारा बढ़ाने में, न्याय दिलाने में उनका क्या योगदान रहा है, ये रिसर्च चल रहा है। और इस बार दुनिया के 200 मुल्कों से ज़्यादा देशों में राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उनकी जयंतियां मनाई गई। बाकी कितनी मनाई जा रही होगी हर मुल्कों में, उसकी कोई गणना नहीं है। क्यों ऐसा है? क्या है ऐसा चीज भारतीय संविधान में? क्या ऐसी व्यवस्था है? क्या बाबा साहब का ऐसा विवेक था कि लोग उनके लिए आतुर हैं? गांधी से भी ज्यादा, बुद्ध से भी ज्यादा, कुछ तो बात है ही, मार्क्स से भी ज्यादा, लेनिन से भी ज्यादा, माओ से भी ज्यादा। क्या बात है कि इस समय पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कुछ लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर पढ़ा जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर विचार किया जा रहा है, तो वो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कुछ तो बात है। आइए, मैं थोड़ा राजनीतिक दिग्दर्शन की बजाय उनके दर्शन पर चला गया। आइए, मैं राजनीतिक बात करना चाह रहा हूं, आज के समय में, आज के चुनावी माहौल में बात करना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं कि भारत में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में दो विचारधारा आमने सामने है। एक विचारधारा वह है जो भारतीय संविधान को कोई महत्व नहीं देता, और एक विचारधारा वो एक तरफ है जो भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण मानता है। एक हटाने के पक्ष में, दूसरा बरकरार रखने के पक्ष में। उनकी अपनी अपनी सफाई की बात हो सकती है, लेकिन है सामने यही देखने में मिला।
और एक तीसरी भी बात है जो इस मुल्क में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब को सबसे ज्यादा मानने वाली पार्टी उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी और दक्षिण भारत में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी। प्रकाश अंबेडकर तो बाकायदा बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के हैं। और उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम जी के बड़े आंदोलन की देन है और यह माना जाता है कि बाबा साहब के बाद उनके रास्ते को अगर एक कदम किसी ने आगे बढ़ाया है तो वह मान्यवर कांशीराम जी है। लेकिन इस चुनाव में दोनों पार्टियां संविधान बचाने वाले पक्ष के साथ नहीं है और न ही संविधान हटाने वाले के पाले में है। मतलब क्या है, कभी ठीक से सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात सच ये भी है कि क्या ये दोनों अपनी अपनी जगह रह करके, जैसा कि प्रकाश अंबेडकर जी 37 से ज्यादा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं 48 में, बहन जी भी सभी सीटों पर लड़ रही हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, अन्य जगह भी लड़ रही हैं। क्या ये संभव है कि इतनी सीट इन लोगों की आ सके कि अपनी सरकार बना लें? ये तो कतई नहीं है। न प्रकाश अंबेडकर की ये स्थिति है, वो भी कितनी सीट जीत पाएंगे? 2, 4, 6, 10 के नीचे ही रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। और उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी यह दहाई पार करेगी या उसके नीचे रहेगी, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि कैंडिडेट्स उनके ऐसे हैं कि कहीं वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कहीं इंडिया को। और एक चीज और, बहन जी ने जो टिकट दिया है वो अधिकतर अल्पसंख्यकों को दिया है और अल्पसंख्यक किसके अधिक मतदाता हैं ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में वो सबसे अधिक समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं। आप समझ सकते हैं कि किसका नुकसान हो सकता है, जबकि इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी के भी अधिक मतदाता रहे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वह अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी काफी वोट बटोरेगी, उसका मत प्रतिशत जो 12% है वो कुछ बढ़ सकता है या फिर घटेगा तो आधा हो सकता है। परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। और क्यों जो बाबा साहब को सबसे अधिक प्यार दुलार विचार का प्रचार प्रसार करने वाले लोग क्यों सेपरेट हैं, क्यों अलग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन जरूरी है इस समय जिस तरह की रवैया चल रही है संविधान के प्रति और इस देश के 90% गरीबों के साथ जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों बड़े लोगों को निश्चित तौर से किसी न किसी पाले में रहना चाहिए। यदि संविधान हटाने वाले के साथ जाते तो भी स्पष्ट रहता, संविधान बचाने वाले के साथ रहते तो भी बात रहती। लेकिन जो पार्टी रूल में है, जिस तरीके से वह सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग कर रही है, हो सकता है कहीं न कहीं मजबूरी हो और उस मजबूरी को उसको लाभ भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इस चुनाव में तो यही है। अब तक तो लाभ मिलते रहा है, लेकिन इस चुनाव में क्या होगा इसका लाभ
इस भय पैदा करने वाले लोगों के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, यह तो अब 4 जून को ही क्लियर हो। तो यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब इनके जो मतदाता हैं लोग, चाहे बहुजन समाज पार्टी के या प्रकाश अंबेडकर के या अन्य भी, जो थोड़ा सा भी विचार रख रहे हैं, उनके लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है कि वे क्या करें, पार्टी के साथ रहें या संविधान बचाने वाले दल के साथ रहें या संविधान हटाने वाले के साथ जाएं। परिस्थितियां बड़ी विकट है इन अंबेडकरवादियों के साथ। अब यह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वे क्या कर सकते हैं। आइए, आज की बात मैं यहीं समाप्त करूंगा और आप क्या करना चाहते हैं आप स्वयं निर्णय लें। अगर लोकतंत्र को चाहते हैं तो भी, नहीं चाहते हैं तो भी, यह आपके ऊपर है कि आप कहाँ रहें। इसी के साथ आपका मित्र सुनकर सौमित्र।